आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैथ्स है। मैथ्स का टॉपिक 5 जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य, एलसीएम और एफसीएफ। तो देखते हैं क्या है एलसीएम निकालने की जो विधि है उसको हम गुणनखंड विधि है, और एफसीएस निकालने की जो विधि है वो गुणनखंड और भाग विधि दो है। तो देखते हैं पहले हम लॉसो या एलसीएम, जिसका पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्त्य। देखिए क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जिसे आपको दिया गया है संख्या 6, 8 और 12 और पूछ रहा है कि इसका लॉसो क्या होगा, यानी कि एलसीएम इसका एलसीएम पूछ रहा है क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, जब इसको निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इससे कटने पहले आप ये देखिए कि इससे कटने वाली संख्या है ऐसी संख्या। आपको लॉसो का मतलब आपको ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिस संख्या को 6 भी काटे, 8 भी काटे और 12 भी काटे। तो इसके लिए आप देखिए कि यहाँ पर 24, 48, 72 है। तो 6, 8 और 12 ये तीनों संख्याएं 24 को भी काट रही हैं, 48 को भी और 72 को भी। लेकिन आप यहाँ पर 24 को लेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि छोटी से छोटी संख्या, यानी कि इसको हम गुणज मल्टीपल लेते चले जाएं तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे कहा है कि आपको छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो आपकी जो 6 और 8, 12 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या है वो 24 है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 24। इसी तरह से हम क्वेश्चन देखते हैं सवाल लगाकर। जैसे अब 18, 24 का पूछ रहा है कि इसका लॉसो बताइए। लॉसो फिर या फिर एलसीएम आपसे पूछ रहा है, इन संख्याओं का पूछा जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, इसको ऐसे लगाएंगे। लगाने की इसकी विधि क्या है, इसकी विधि है गुणनखंड विधि। हम इसको खंडों में डिवाइड करेंगे यानी कि तोड़ेंगे। जब इसको तोड़ेंगे तो देखते कैसे तोड़ते हैं। इसका तोड़ने का जो नियम है वो ये है कि हम इन तीनों संख्याओं को ऐसी संख्या से सबसे पहले हम छोटी संख्या लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या में हम 2 आता है, 1 से काट नहीं सकते 2। तो देखते हैं 2 से पहले इसको काटेंगे हम। 2 तो देखिए 2 से ये कट रहा है, 2 9 18, 24, 2 बार हम 24, 15। अब फिर इसको हम 2 से काटेंगे। 2 से ये नहीं कट रहा तो इसको वैसा कि वैसा ही उतार देंगे। और यहाँ अब 12 को काटेंगे, 12 को 6 काटेंगे तो 6 आएगा। 15 नहीं कट रहा है तो 15 को वैसा का वैसा ही उतार देंगे। फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको हम काटेंगे क्योंकि अभी 2 से कटने वाली संख्या है, इसमें 6 है जो। फिर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ हमारा आएगा। फिर 9 को हम ऐसे उतार देंगे, 6 को काटेंगे तो 3 आएगा, 15 को 15 वैसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से नहीं कटेगी कोई भी संख्या। 9, 3, 15 2 से नहीं कटेगी। अब हम 3 संख्या लेंगे, संख्या 3। देखते हैं 3 से कौन सा, 3 से कटने वाली ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ हम 3 से काटेंगे। 3 तरीके 9, 3 एकम 3 पचे 15। फिर इसको हम काटेंगे 3 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 3 एकम, यहाँ 1 का 1, यहाँ पर 5 है, ये नहीं कटा। फिर यहाँ पे इसको हम, अब ये 3 से नहीं कटेगी, अब ये 5 से, तो इसको हम 5 से काटेंगे। तो सबको काटने पर आता है 1। ये हमारा हो गया। अब लॉसो पूछ रहा है तो लॉसो के लिए हम क्या करेंगे, तो लॉसो के लिए हम अब इन संख्याओं को, जो ये संख्याएं हैं आप देख रहे हैं, इन संख्याओं को गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, 2 जितनी बार संख्याएं हैं, देखिए 3 बार 2 है, 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणित्ते फिर कितना है, 2 बार 3 है, 3 लिखते हैं 2 बार, 1 बार 5 है तो 1 बार 5 लिखते हैं। अब इनका हम गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा लॉसो होगा। तो देखते हैं 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिहैया 24, 24 तिहैया 72, 72 तिहैया 72 पंजे 360। तो ये आपका है आंसर, यानी कि लॉसो। इसी तरह से अगर पूछता है कोई बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या हो, तो निकालने का पैटर्न यही होगा हमारा लॉसो। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं मॉसो क्या है। अगर आपको समझ में ना आया है तो आप इसके लिए मुझे कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका उत्तर जरूर दूंगी। या इस तरह का कोई सवाल जो आपसे फंस गया हो, ना आ रहा हो, तो
मुझे भेजिएगा। देखते हैं अगला मौसम। मौसम क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापर्त, HCF यानी महत्तम समापर्तों को HCF कहते हैं। वह संख्या है जिससे सभी दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। यानी कि आपको अब दिया गया है 12, 18, 24 दिया गया है। पूछ रहा है कि इसका मौसम क्या होगा। अब देखिए इसका मौसम, ये तीनों संख्याएं 2 से भी कट रही हैं, 3 से भी कट रही हैं, 6 से भी कट रही हैं। तो यहाँ पे आपको मौसम यानी कि आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। दो संख्याओं का महत्तम हुआ संख्या जिससे सभी दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। विभाजित तो ये इन तीनों संख्याओं से हो रही है, लेकिन आपका यहाँ पर 6 यानी कि सबसे छोटी संख्या इसकी 12 है। 12 से के अंदर आपकी सारी महत्तम संख्या आएंगी और उन महत्तम संख्याओं में से जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही आपकी महत्तम संख्या होगी। तो जहाँ पे आप देखिए 6 बड़ी है सबसे, 2, 3, 6 बड़ी है, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा 6। अगर इसका LCF पूछे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6, यानी कि 12, 18, 24 का HCF अगर कुछ है तो वह है 6। तो देखते हैं आगे। महत्तम समापर्तक के 2 भाग हैं। पहला है गुणनखंड। तो देखते हैं गुणनखंड विधि को देखते हैं पहले। गुणनखंड विधि में क्या है, जैसे हम देखते हैं 18, 24 और 30 का निकालते हैं। जैसे कि अब हमने लॉसो का निकाला था, सेम उसी तरह से ये HCF यानी कि मौसों का निकलेगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमने वहां पर लिया था सबसे छोटी संख्या को हमने पहले लिया था, लेकिन यहाँ पर हमको ऐसा नहीं करना। यहाँ पे हमको ये देखना है कि हमको एक ऐसी संख्या का चुनाव करना है जो तीनों संख्याओं को काटे, तभी हम इसको डिवाइड करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तो देखिए 2 से 18 भी कट रहा है, 24 भी और 30 भी, और 2 सबसे छोटी संख्या भी है। तो हम यहाँ पहले इसको 2 से काटते हैं। तो हम 2 से काटेंगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 12 आएगा और यहाँ 15 आएगा। फिर अब वहां पर था तो हमको यहाँ पे फिर 2 लेना था, क्योंकि 12 कट रहा है 2 से, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ हमको एक ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिससे 9 भी कटे, 12 भी कटे और 15 भी। तो ये 2 से नहीं कट रहा, 3 से कटेगा। 9, 12, 15 3 से कट जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 लेंगे। 3, 3 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15। तो देख रहे हैं अब ये तीनों अलग अलग संख्याएं हमको मिल गई हैं जो अब किसी से भी नहीं कटेंगी। तो यहाँ पर ये हमारा आया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं मौसो बराबर 2 गुणित 3, यानी कि इन दोनों को गुणा करने पे आएगा 6, यानी कि हमारा इसका मौसम क्या हुआ 6। ये हमारा है आंसर। ये गुणनखंड विधि है। अब हम दूसरा देखते हैं भाग विधि। भाग विधि क्या है? भाग विधि में क्या है, हम एक देखते हैं, जो ऊपर हमने लिया था वही अंक लेते हैं। 18, 24 और 30 का मौसम आपको बताना है। मौसम तो कैसे मौसम निकलेगा देखते हैं। हम पहले 2 संख्याओं को लेंगे, जिसमें से जो बड़ी संख्या है उसको हम उसका भाग करेंगे। कैसे? 24 को हम 18 से भाग देंगे। 18 से हम भाग देंगे 24 को, तो हम 24, 18 एकम 18, इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 6। अब ये हमारा 6 आ गया, ये हमारा 6 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस 6 से हम 18 को भाग देंगे, 18 को यहाँ रखेंगे। अब 6 के 6 बार 6 तियां 18, ये पूरा कट गया। यहाँ पे मौसम हमारा जो शेष फल आता है वही हमारा मौसम होता है। अब यहाँ पे देखिए शेषफल कुछ नहीं है, यहाँ पर शेषफल हमारा 6 है, तो यहाँ पे हमारा मौसम 6 होगा। लेकिन अभी हमारी एक संख्या बची हुई है, तो हम इसी 6 से अब 30 को भाग देंगे। 30 को भाग देंगे तो आप देखेंगे ये पूरा कट जाएगा। 6 पंजे 30, यानी कि देखिए यहाँ पर भी कोई शेषफल नहीं आया। तो इसका मतलब कि जो हमारा शेषफल है वही, यानी हमारा शेषफल जो आया है वो 6 ही आया है और कहीं कोई शेषफल नहीं आया। तो हमारा मौसम यहाँ पर हो गया 6। देखा आपने, यही चीज यहाँ पर भी हुआ है। 18, 24, 30 का हमने निकाला है
मौसम हमारा 6 आया है और वही चीज यहाँ पे 18, 24, 30 का हमने निकाला है, हमारा मौसम 6 आया। तो देखिए एक प्रश्न देखते हैं, इसी पर कुछ अलग है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 तथा 105 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। विभक्त हो जाए पूछा है, यानी कि कट जाए। तो यानी कि इसका मतलब है इससे बड़ी संख्या आएगी। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे? लॉसर पूछा जा रहा है। तो आप लॉसर निकालने के लिए क्या नियम है, पहले वो लॉसर निकालिए, फिर देखेंगे कि 7 घटाने पर कैसे आता है। तो देखते हैं, कर देखते हैं एक बार। 20, 28, 35, 105। पहले हम 2 से काटेंगे। 2 से काटते तो यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 14, यहाँ नहीं कट रहा ये, तो हम इसको 35 का 35 ही उतार देंगे, यहाँ 105 का 105 ही उतार देंगे, क्योंकि ये संख्याएं कट नहीं रही हैं, इसलिए हम इसको वैसे ही लिखेंगे। फिर काटते हैं 2 से, 5 आएगा, 7 आएगा, 35 नहीं कट रही है तो 35 वैसे का वैसे उतार देंगे, 105 वैसे का वैसे ही उतार देंगे। अब इनमें से कोई संख्या नहीं है जो 2 से डिवाइड हो रही, तो हम क्या करेंगे, 3 को लेंगे। अब देखते हैं 3 से कौन सी संख्याएं कटती हैं। 3 से 5 नहीं कटेगा, 5 को वैसे का वैसे लिख देंगे। 7 नहीं कटेगा, 7 को वैसे का वैसे लिख देंगे। 35 नहीं कटेगा तो 35 को वैसे का वैसे लिख देंगे। 105 देखिए कट रहा है, 105 को हम 105 को 3 से काटे तो यहाँ पर आएगा हमारा 35। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पे 3 से कोई संख्या नहीं कट रही है, 4 से भी कोई संख्या नहीं कट रही है, तो अब हम यहाँ पर लेंगे 5 लेते हैं। 5 लेने पे देखिए ये कट रहा है, 5 एकदम 7 वैसे वैसे उतार देंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ये हमारा कट गया पूरा। अब यहाँ पे हम लेंगे 7 से सारी संख्याएं कट जा रही। हमारा आया क्या, देखिए हमारा आया है यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5 गुणित्ते 7, ये हमारा एलसीएम निकलेगा। एलसीएम तो कैसे, 2 दूनी 4, 4 तीनिया 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420, 420 आया हमारा। यहाँ पे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है, ये देखिए सवाल आपसे पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या इतना इतना में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 7 घटाने पर, यानी कि जो हमारी यहाँ पर ये संख्या प्राप्त हुई है 420, 7 इस दिया है कि जो हमारी संख्या 20, 28, 35, 105 से पूरी तरह से कट जाए और 7 शेष भी बचे। इसके लिए क्या करना है, तो शेष बच रहे हैं, तो ये संख्या आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से कट रहा है। अगर इसमें 7 और होता तो जाहिर सी बात है 7 शेष भी आता, तो इसलिए हम यहाँ पर उस 7 को जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 427। तो यही हमारी 427 संख्या हमारा आंसर है। ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि जो वो संख्याएं हैं जो 20, 28, 35 और 105 से काटने के बाद भी 7 शेष बचेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।